अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, जैसा कि अभी जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल होती है जिसमें जो है तारिक जमील का जो है लड़का इंतकाल हुआ है और वो जो है उनके कब्र पे जो है फूल वगैरह चढ़ाते हैं। लेकिन जब जो है तारिक मसूद के ओल्ड वीडियोस को देखेंगे तो वो बयान कर रहा है जो है कब्र पे फूल वगैरह ये सब चढ़ाना जायज़ नहीं है। और जैसा कि और भी उनके एक मौलाना है, वो भी कह रहे हैं जो कब्र पे फूल वगैरह चढ़ाना जायज़ नहीं है। तो हमारे दिलशाद भाई की इस वीडियो को देखिए जिसमें हमारे दिलशाद भाई ने तफसीली से जवाब दिए हैं। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। सोशल मीडिया पे जो चीजें बड़ी ट्रेंड कर रही हैं, एक तो तारिक जमील साहब के जो बेटे का इंतकाल हुआ पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने कब्र के ऊपर ये ऐलान किया कि कुरान खानी की जाए, मेरे बेटे के लिए दुआए मगफिरत की जाए। उसके बाद माइक पर आए और उन्होंने तमाम हालात बयान किए, फूल भी चढ़ाए गए और वहां बैठकर कब्र पर जो है कुरान अजीम की तिलावत की गई। लेकिन जब हम इन लोगों के पहले के बयानात पढ़ते हैं तो ये लोग कहते थे ये इसाले सवाब करना, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये तमाम वो चीजें हैं। अब लोग यहां सवाल खड़े कर रहे हैं कि तारिक जमील साहब ने दूसरों के लिए तो कहा, या तारिक मसूद को आप देख लें, सुन लें वो भी क्या कहते हैं, आप सुने पहले। कब्रों पर अगरबत्ती जलाना जायज है, ना कब्रों पे फूल डालना जायज है। तो इन लोगों का जो मौकिफ है वो यही है, लेकिन जब इनका अपना जाता है दुनिया से तो सब काम करा रहे हैं। हालांकि जो भी तारिक जमील साहब के फॉलोवर्स हैं या वो किस फिरके से उनका ताल्लुक है, देवबंद है या वहाबी है, लेकिन अक्सर देवबंदी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग कब्रिस्तानों में बेहुरमती किया करते हैं। वो कब्र पे जूते चप्पल लेकर चढ़ जाते हैं। यहाँ एक बड़ा इख्तलाफ है लोगों में, और लोग यहाँ सवाल यही कर रहे हैं कि जब आप अपने बेटे की मौत पर कह रहे हैं कि दुरूद व फातिहा करो, आप जो है तमाम चीजों को कहते हो, तो दूसरों के लिए क्यों आप नहीं कह पा रहे हो। और दूसरी चीज जो है, देवबंद के अंदर एक मुशायरा हुआ और जो देवबंद में पढ़ने वाले बच्चे थे मदरसे के, वो जाते हैं और एक शायरा थी लेडीज, और वो ऐसा डेंजर कलाम पढ़ रही थी, मतलब बड़ा ही तूफान बदतमीजी से भरा हुआ, और वो लोग वहां पर शोर मचा रहे थे। ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। देखें आप वहां के मनाजिर, ये वो वही मनाजिर हैं जहां ये शायरा कलाम पेश कर रही हैं, और ये जो तालिब इल्म हैं जो मदरसे के अंदर पढ़ते हैं। तो अब यहां सवाल ये उठ रहे हैं कि ये लोग मुशायरे में जाते हैं, मुशायरे कराते हैं, लेकिन अगर कोई मिलादुन नबी का जलसा करता है और जश्न गौसे आजम की महफिल सजाता है, तो वहां एतराज, फतवे, ये तमाम वो चीजें हैं कि ये बोछार कर देते हैं। ये चीज गलत है। मैं आपको देखिए बता देता हूं, मैं एक प्रोग्राम में गया था अभी एक जगह पर, वहां पर मुझे एक नौजवान ने बताया, वो टेलरिंग का काम करता, कि मेरी दुकान पर एक देवबंदी ख्याल का इंसान आया और उसने कहा कि ये जो आप 11वीं की बिरयानी खाते हो ये तो खिंजीर के मानिंद है। माजल्ला वो कह रहा था कि ये जैसे कि आप सुअर खाते हो वैसे है, ये नहीं खाना चाहिए। ये घटिया जुमला उसने इस्तेमाल किया। तो वहां पर एक और नौजवान खड़ा था, उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया कि तूने इतना घटिया जुमला बोला, ये क्या है। तो बहरहाल लोग इकट्ठा हुए, उनका जो है समझौता करा, बीच बचाव करा दिया। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि कैसी जहनियत और मानसिकता नौजवानों के अंदर इन लोगों के बयानात से आई है। सवाल ये होता है, जैसे ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अनहु के नाम से सुन्नी हजरात जो है महीने को मंसूब करते हैं कि ये बड़े पीर साहब की 11वीं का महीना, यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अनहु की 11वीं शरीफ इसमें मनाई जाती है। अब उसमें लोग क्या करते हैं, कुरान खानी कराते हैं, कुरान अजीम की तिलावत कराते हैं, जो कुरान शरीफ तारिक जमील साहब अपने बेटे की कब्र पर पढ़ रहे हैं। और क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं गरीबों को, मिस्कीनों को, महल्ले वालों को या रिश्तेदारों को। अब खाना खिलाना हराम और नाजायज तो है नहीं। नबी ने फरमाया कि जो खाना खिलाता है, दावत करता लोगों की, अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत उसके लिए अता फरमाई है। तो भूखों को खाना खिलाना एक अच्छी बात होती है। तो अब ये नियाज का नाम देकर करते हैं, तो क्या ये हराम और नाजायज है। अब सवाल ये यहाँ पर बहुत से लोग करते हैं कि ये 11वीं सहाबा ने नहीं की, नबी ने नहीं की, तो अब क्यों करते हो। तो देखिए मेरे भाई, मैं यहाँ बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी हयात में नहीं थी, लेकिन आपने जब इस दुनिया को खैराबाद कहा और उसके बाद आप देखिए वो बाद में वजूद में आई, लेकिन सहाबा ने कहा ये अच्छी चीज, ऐसे कर लीजिए। आप देखिए कुरान अजीम हम पढ़ते हैं, तमाम मुसलमानों के घरों में जिल्दों की सूरत में है, अलग अलग जिल्दें आपको मिल जाएंगी कि हर घर में मुकम्मल 30 पारों की जिल्द होती है कुरान अजीम के अंदर। तो अब ये जो जमा किया गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में नहीं था। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुरान अजीम को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जब जंग यमामा होती है और उसमें बहुत से हुफ्फाज शहीद हो जाते हैं, तो ये मशवरा हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया
کہ क्यों ना हम कुरान अजीम को इकट्ठा कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आयत रह जाए, क्योंकि हुफाज बड़ी तादाद में शहीद हो गए हैं, तो अभी हुफाजों की तादाद बहुत ज्यादा है। सब लोग बताएंगे और कुरान अजीम जहां जहां लिखा हुआ है उसको जमा कर लिया जाए। तो सहाबा के दौर में कुरान अजीम को एक जिल्द में इकट्ठा किया जाता है। तो आप क्या कहोगे कि नबी ने नहीं किया, तो क्या आप पढ़ोगे नहीं? अब जो लोग ये कहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में जो चीज नहीं हुई उसे हम नहीं करेंगे, तो फिर आप कुरान अजीम तो वही पढ़े ना जो जिल्द में नहीं था। अब दूसरी चीज आप देख लीजिएगा, जैसे कि लोग सवाल करते तरावी के ऊपर। तरावी देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी हयात में नहीं थी। 20 रकात का जो एहतमाम किया जाता है आज, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में नहीं, सिद्दीक अकबर के दौर में भी नहीं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको जो है अंजाम दिया। आपने इरशाद फरमाया, लोगों को देखा कि जगह जगह कुरान पढ़ रहे हैं, अलग अलग होकर वो नमाज पढ़ रहे हैं, आपने फरमाया कि इकट्ठा होकर पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो, एक को इमाम बनाओ, कुरान की तिलावत करें। अब देखें कुरान के हाफिजों के सीने में कैसे महफूज है कुरान। माह रमजान मुबारक में तरावी होती है, हुफाज मेहनत करते हैं और एक दौर निकल जाती है। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने निजाम कायम किया था 20 रकात का। जब देखा तो आपने फरमाया ये बिदअत हसना है, ये कितनी अच्छी बिदअत है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इकट्ठा जमात के साथ पढ़ते हुए देखा, तो आज तमाम लोग पढ़ते हैं, वो देवबंदी के ख्यालात के हों या वहाबी ख्यालात के हों, पढ़ते सभी हैं। अब जैसे कि आप जुम्मे में देख लें, अजान सानी 2 अजानें होती हैं, लेकिन अजान अव्वल जो है वो ना हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में होती थी जुमे के दिन, ना उमर फारूक आजम के दौर में होती थी, और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी आयत में हुई। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने उसको राइज किया। हजरत उस्मान गनी ने क्या फरमाया कि अजान अव्वल कहो, फिर अजान सानी होगी, क्योंकि लोगों के अंदर आपने सुस्ती देखी। पहले क्या खुतबे से पहले लोग आ जाते थे, और आपने जब देखा लोगों के अंदर सुस्ती है, जब अजान होती है तब आते हो, खुतबा छूट जाता लोगों का, तो आपने कहा पहले अजान पढ़ दो एक। तो पहले एक अजान पढ़ दी गई, लोग जमा हो जाते थे, फिर अजान सानी होती थी। तो आज तमाम मसाजिदों में 2 अजानें होती हैं जुमे के दिन, आप देख लें, वो किसी भी फिरके का हो। तो क्यों भाई? तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पहले नहीं थी, सहाबा ने राइज की, फिर आगे चल के जो है ताबाइन तबे ताबाइन, ये एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो चीज अच्छी थी उसको राइज करते चले गए दीन के अंदर, और जो चीज गलत थी उसको मना करते चले गए। तो जो चीज अच्छी है उसको क्या हरज है करने में। अब ये लंगर खिलाना, कुरान अजीम की तिलावत करना, उन अल्लाह वालों का जिक्र करना, उनकी इबादत के बारे में लोगों को तलकीन करना, दावत हक देना, बताना, अल्लाह की जानिब बुलाना, तो क्या बुरा है? ये बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन यहां सवाल करते हैं, और देखें जहनियत कि उन लोगों ने कहा कि वो नौजवान मुझसे कह रहा था, हजरत क्या इनके ऐसे सवाल होते हैं, हम कहां से जवाब दें? तो मैंने कहा भाई जवाब तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन जो जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। अब जिस बच्चे का, नौजवान का जहन बिगड़ गया, वो आप देखें कि खिंजीर से जो है तशबीह दे रहा था, माज़अल्लाह, इतना घटिया जुमला उसने बोला। तो ये कितना दिल के अंदर बुग़्ज़ व अदावत है। तो बहरहाल यहाँ लोग कहते हैं कि आप इख्तलाफी बातें करते हैं, लेकिन इख्तलाफी बातें लोगों के अंदर हैं, हम तो इस्लाह करते हैं। तो भाई मानो, बिरयानी खाओ, माशाल्लाह मजा आएगा खाने में, बोटी अच्छी होती हैं, गौसे आजम का जो लंगर होता इंसान बड़े दिल से करता है उसको, और लंगर है भाई, लंगर खिलाना, भूखों खाना खिलाना कोई गलत थोड़ी नहीं है। अब यहाँ सवाल ये बनता है, ये मुशायरा क्या जायज है या यहाँ इस तरह का कलाम पेश किया जा रहा है? तो बहरहाल वो एक लेडीज पढ़ रही है, तमाम देवबंद के जो तलबा है वो तमाम सुन रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे बड़ा उछाला गया इस बात को। तो अब ये आप बताएं, क्या जिक्र रसूल करना, जिक्र वली करना क्या गलत है? तो ये सबसे ज्यादा गलत चीज है जो मुशायरा होता है और जिसमें लेडीज आके पढ़ती है और उसमें हु हल्ला और तालियां बजती हैं, इंजॉय करते हैं ये लोग, इंजॉय। तो बहरहाल तमाम लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ऐसे लोगों को जो फब्दिया कसा करते हैं, सवाल उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बिदअती हैं, ये बिदअती हैं, ये ऐसे हैं, ये मुशरिक हैं, माज़अल्लाह, इस तरह के फतवे लगाते हैं। बहरहाल आप क्या कहना चाहोगे तारिक जमील साहब के अमल पर और मुशायरे पर और गौसे आजम की 11वीं पर और वो अजान सानी कुरान अजीम का इकट्ठा होना और 20 रकात तरावी का पढ़ना? ये तमाम सवाल हैं। बहरहाल कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।